Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me, your friend Hansraj here. In a previous lecture of physics class, we discussed SLO number 13.7.3 and उसमें भी आपके पास दो डिमांड्स हैं SLO की कि इंकजेट प्रिंटर का यूज बताओ, मतलब इंकजेट प्रिंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन जो यूज हो रही है वो बताओ किस तरह से काम कर रहा है, और फोटोकॉपियर में बताओ. सो वी डिस्कस फोटोकॉपियर. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंकजेट प्रिंटर को. सो लेट्स मूव टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैंने पहले से ही एक दो वीडियोस को है ना रिकॉर्ड करके रखा था. लास्ट ईयर एनिमेशन है ना मैंने कुछ अलग से बना के रखी थी, उनमें से ही हम है ना डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है, 19 सब्सक्राइबर्स ही ओनली हुए हैं. सो अभी तक आपने नहीं किया, बिकॉज जितने व्यूज हैं उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है. इट मीन्स आप सिर्फ देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे एंड सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे. बहरहाल अब आ जाते हैं आपके पास इंकजेट प्रिंटर की जानिब. अब होता ये है कि आपके पास कंप्यूटर में जो चीज होती है आपके स्क्रीन पे, वो आपके पास पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाती है. जैसा कि अभी आपके बुक का एक पेज जो है वो यहाँ पे हमने प्रिंट किया थ्रू इंकजेट प्रिंटर. और प्रिंटर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, कुछ लेज़र प्रिंटर्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये इंक को यूज़ कर रहा है प्रिंटर, और ये आपके पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज़ कर रहा है. देयरफॉर वी आर डिस्कसिंग इट. ये जो एसएलओ आपके पास है, मैंने लास्ट वीडियो में आई गेस नहीं बताया, ये जो एसएलओ आपको बुक में नहीं मिलने वाला. सो काइंडली रिक्वेस्ट है अच्छे से समझें. अब होता क्या है, पेपर जो आपके अंदर जाता है तो आपके पास ये जो एरिया है, ये जो चीज़ है जो आगे पीछे मूव कर रही है, सो ये जो आगे पीछे मूव कर रही है इस चीज को हम कहते हैं हेड. ओके, हेड आपके पास बहुत ज्यादा स्पीड में आगे पीछे मूव कर रहा होता है, जिसको है ना आप देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से हरूबरू. इसके नीचे जो है ना नोजल्स लगे हुए होते हैं, और वो आपको यहाँ पे एनिमेशन में दिखाने वाला हूँ. अब ये हेड जो फास्ट मूविंग है, ये ना इंक को ड्रॉप्स की मदद से ना छोड़ रहा होता है, और ये क्या होता है, नोजल्स लगे हुए होते हैं आपके पास. फाइन. सो जैसे ही पेपर इसके नीचे आता है वो प्रिंट हो जाता है, और ये ना कुछ मिली सेकेंड्स में काम हो रहा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता. दिस यू कैन सी, ये जो नीचे लगे हुए हैं सुराख, ये होते हैं आपके पास नोजल्स जो कि इंक के ड्रॉप को छोड़ते हैं. ओके, इनके अंदर भी एक और ना मैकेनिक्स होती है, जिससे आपको ज्यादा मतलब डीप में स्टडी हमें प्रिंटर्स को नहीं करना, हमें स्टडी करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम क्या हो रहा है यहाँ पे. सो हमें जो भी मैं बता रहा हूँ वो नेसेसरी है सिर्फ समझने को. इसके अंदर भी दूसरे मैकेनिकल काम हो रहे होते हैं, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, सो हम नहीं डिस्कस करेंगे. सो ये आपको हो गया हेड, जिसके नीचे नोजल्स होते हैं जिसमें से आप इंक निकाल रहे होते हैं. अब ये इंक आ कहाँ से रही होती है, तो ये बेसिकली इंक आ रही होती है इस इंक टैंक से, या एक इंक का डब्बा जो होता है, और ये आपके पास है ना पंप होता है जो कि ना इस डब्बे में से निकाल के हेड की तरफ इंक को लेके जाता है, पंप करता है. सो एक कंपोनेंट ये हेड हो गया, इंक का डब्बा आपके पास कंपोनेंट हो गया, पंप आपके पास एक कंपोनेंट हो गया. ओके, अब बात यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं और करते हैं बात हम how these printers actually print the material that is on our screen. Okay, मैं चाहता हूँ ये जो फिजिक्स इज लव जो मैंने पेपर पे लिखा है और स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये ना प्रिंट हो जाए ऑन द पेपर. सो लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है. ये कुछ इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है हमें ये स्टडी करना है. सो अब ये देखो, ये जो हेड है ये कंटिन्यूसली आपके पास इंक को एमिट कर रहा है, निकाल रहा है, और जैसे ही पेपर आएगा तो इस पेपर के ऊपर ये इंक को छोड़ेगा, और ये पेपर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा. फाइन. अब आगे बढ़े, हमें क्या करना है, फिजिक्स इज लव को प्रिंट करना है. तो क्या करेगा, ये जो लाल से आपके पास है ना ब्लिंक हो रहा है, ये आपके पास एरिया वो है जहां पे आपके पास इंक को गिराना है हमें.
एक्चुअली दी क्वेश्चन इज कि कौन से पार्ट को इंक को गिराना है, कौन से पार्ट पे इंक के ना गिरे कि हम जो चाहते हैं वो प्रिंट हो, अदरवाइज पूरा का पूरा पेपर ब्लैक हो सकता है। सो यू कैन सी कि आपका पी जो पी के एरिया के ऊपर ही इंक के ड्रॉप्स गिरे हैं, एच के एरिया के ऊपर ही इंक के ड्रॉप्स गिरे हुए हैं। हालांकि अभी यहाँ पे हमने कोई इस ट्रिक को यूज नहीं किया हुआ था, लेकिन जो काम हो रहा है वो इस मशीन के अंदर हो रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे आपका फिजिक्स हो गया। अब ये जो एरिया है, अभी वांट के यहाँ पे आपका एरिया जो ब्लैक आना चाहिए। सो गाइस, मैंने अपने मोबाइल से ज्वाइन किया, आई डोंट नो व्हाई मेरा पीसी ऑफ हो गया। सो मैं चाहता हूँ ये जो एरिया है, ये यहाँ पे मेरा इंक जो है ना गिरे, ये एरिया जो ब्लैंक के एक स्पेस करेक्टर मैंने दिया हुआ है, सो इस एरिया पे इंक ना गिरे। तो आपका कंप्यूटर या आपका प्रिंटर क्या करता है, उस एरिया को छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे उसे गिरानी होती है वहाँ पे करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपका जो हेड है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, एमिट करता है इंक को। यहाँ पे अंदर जो काम हो रहा है दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हेल्प की वजह से आपके पास प्रिंटिंग का काम हो रहा है थ्रू इंकजेट प्रिंटर। अब देखते हैं क्या होता है इनसाइड द प्रिंटर। सो यहाँ पे जब आपका हेड पहुँचेगा तो होगा ये कि आपके जो अंदर का जो सिस्टम है वो दिखा रहे हैं, अंदर जो कंपोनेंट्स है वो कैसे लगे हुए हैं। तो आपका जो ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका हेड होता है, फाइन। अब ये जो ब्लू है आपके पास, ये एक गोला है जिसे हम कहते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड, जो कि आप है ना ऑन भी होता है और ऑफ़ भी होता है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ऐसे खुद ऑन ऑफ कर रहा होता है। और ये चार्जिंग कंट्रोल है जो कंट्रोल कर रहा होता है ऑन हो या ऑफ हो। अब ये जब ऑन होगा तो उसके अंदर से जो भी इंक का ड्रॉप गुजरेगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ओके, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे जो गिवन है वहाँ उसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। सो जो भी इंक का ड्रॉप इसके अंदर से पास होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, अब इसके आगे आपके पास लगी हुई होती हैं ये दो प्लेट्स। दीज प्लेट्स आर कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, जो कि आपके चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देंगी। कैसे करेंगी, यू कैन सी इन एनिमेशन नाउ। जब आपका जो प्रिंटर है या हेड है कुछ इस एरिया पे पहुंचा ब्लैंक वाले, तो अंदर कुछ ऐसा होने वाला है कि आपका चार्जिंग कंट्रोल आपके चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन कर देगा। ओके, अब ये देखो ये ऑन हो गया, तो इसमें से जो भी इंक का पार्टिकल गुजरेगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब ये चार्ज हो गए। अब आपके पास बेसिकली जो अप्लाई होने वाला है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रिंसिपल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यू कैन सी चार्ज आपका कुछ इस तरह से जा रहा है। दैट इज़ ड्यू टू कि आपका पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है, लाइक रिपेल। और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो इट मीन्स अनलाइक अट्रैक्ट। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अमल फॉलो हो रहा है। और इस तरह से आपका चार्ज जो वो नीचे गिर जाता है इंस्टेड ऑफ पेपर। वो पेपर के ऊपर नहीं गिरता, वो नीचे गिर जाता है। और आपका प्रिंटर या आपका हेड जो वो आगे मूव कर जाता है। ओके, अब जैसे ही वो एरिया आया जो कि प्रिंट होना है, वहाँ पे आपका जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है वो ऑफ हो जाएगा। और अब जो भी इंक का ड्रॉप यहाँ से आएगा वो न्यूट्रल होगा और वो डायरेक्टली जाके पेपर के ऊपर पेस्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब वापस जैसे ब्लैंक एरिया आएगा तो आपका चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाएगा और आपके जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, चार्ज हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से आपका जो एरिया जो कि ना इंक्ड नहीं होना है, जिसके ऊपर आपको प्रिंटिंग नहीं करनी, वो एरिया अनप्रिंटेड या अनइंक्ड रहता है। ओके, सो ये चार्ज हो गए और ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं सारे के सारे पार्टिकल्स। सो गाइस, कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो आपका इंकजेट प्रिंटर काम कर रहा होता है। सो यहाँ पे लास्ट में एक स्लो एनिमेशन यहाँ पे दिखाई गई है दैट यू कैन सी। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिर गए, अब पार्टिकल्स जो है प्रिंट हो रहे हैं। सो यू कैन सी ऑल दिस फिनोमेना जो कि आपके पास इनसाइड द प्रिंटर हो रहा होता है और आपको ऐसा लग रहा होता है काम हो रहा है। अब एक और यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट आ गया जो कि था गटर।
अब होता ये है कि हम सोचते हैं कि आपके जो पास जो चार्ज के पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं, इनके जो ड्रॉप्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा, वो ज़ाया नहीं हो रहे, यहाँ पे हमारा नुकसान नहीं हो रहा। हालांकि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये इस गटर नाम के कंपोनेंट्स के अंदर चले जाते हैं, एंड देन ये होता है आपके पास कि गटर जो है वो आपके पास उन चार्ज इंक ड्रॉप्स को वापस इंक के टैंक के अंदर लेके जाता है। ओके, सो विद दिस आपका आज का लेक्चर ख़त्म हो चुका है। एंड अलॉन्ग विद मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने वीडियो यूट्यूब के वीडियो पे ये चैनल पे ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, दैट यू कैन सी कि ये शॉर्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, जस्ट लाइक दिस, जो कि यू कैन सी, आपको पता होगा कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन आपके पास होता है स्किन। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द स्किन। द स्किन कवर्स द इंटायर सरफेस ऑफ आवर बॉडीज़। द स्किन हैज़ असेंशियल फंक्शनल, आगे कुछ लिखा हुआ था, जल्दी वीडियो ज़रा ऑफ हो गई, सो आपको वहाँ पे पॉज करना पड़ेगा। सो लेट्स सी इट अगेन। स्किन आपकी पूरी बॉडी को कवर करता है, एंड इट सेज के द स्किन हैज़ एसेंशियल फंक्शंस सच एज प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड सेंसरी परसेप्शन। सो यहाँ पे आपको ना एक बहुत ही अच्छी नॉलेज मिल रही है। सो आई होप आपको ऐसे शॉर्ट्स पसंद आएंगे एंड आप ऐसे शॉर्ट्स को देखते रहेंगे। ओके, एंड इट इज़ ऑल फॉर यू, आपकी नॉलेज के लिए। और इन छुट्टियों में जितना कुछ मैं कर पा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जस्ट आई नीड के आपके रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए, एंड साथ ही साथ आई नीड के मेरा यूट्यूब का चैनल जो मैंने ओपन कर लिया है इसे ग्रो करना आपका काम है। ओके, सो आपको पढ़ाना मेरा काम, चैनल को ग्रो करना इज़ योर ड्यूटी। इट इज़ नथिंग एल्स बट अ डील बिटवीन यू एंड मी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, और जो मैं चाहता हूँ मेरी विश जो है वो भी आप समझ चुके होंगे। सो देयरफॉर इस वीडियो में मैं नहीं कह रहा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको करना है तो कर दो, अदरवाइज़ अल्लाह हाफ़िज़।